हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट वीडियो में अपन ने आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। उस टाइम पे मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए, tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। लेकिन फिर मैंने बताया कि ये जो फॉर्मूला है वो इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। इनकम्प्लीट फॉर्मूला है तो क्या करेंगे, फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने का मतलब चारों क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूले निकालेंगे। तो अब देखते हैं, देखो चारों क्वाड्रेंट के लिए किस तरीके से फॉर्मूला निकलेगा। तो सबसे पहले इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में, इसमें मान लेता हूं जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। जेड क्या है, ए प्लस आयोटा बी है और ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है एंड बी इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए एंड बी इज ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव होता है। ऐसे कुछ बनेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए की वैल्यू भी 0 और बी की वैल्यू भी 0। इधर क्या आते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड ए का मतलब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और इधर क्या आते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब बी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो ए कोमा बी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये लाइन बनाई मैंने। इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड बोलते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, जिसको किससे डिनोट करते थे, आर से डिनोट करते थे। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए, अगर ये पॉइंट ए कोमा बी है, और ये डिस्टेंस क्या होगी, बी। ठीक है, दिख रहा होगा तुम लोगों को, नहीं दिख रहा तो भी समझ में आ रहा होगा। और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, थीटा। और ये जो थीटा इसी को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और लास्ट वीडियो में अपन ने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना निकाला, tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए निकाला। उसके बाद में अपन ने सीखा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करेगा। केवल और केवल किस कहाँ पे काम करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करेगा। तो अब देखते हैं अपन कि सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करें। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट या इन सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश में, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। देखो, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ए की वैल्यू तो 0 से कम होगी मतलब नेगेटिव होगी, और बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ए का मतलब रियल पार्ट तो नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कुछ इस तरीके से होगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे रियल पार्ट तो नेगेटिव, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। इमेजिनरी पार्ट इधर लिखते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी। तो बी तो 0 से ज्यादा होगा और ए क्या होगा, 0 से कम होगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे कहीं ए कोमा बी होगा। ठीक है, यहाँ कहीं ए कोमा बी होगा। और जब मैं इसको ओरिजिन से मिलाऊं मतलब 0,0 से मिलाऊं तो ये पॉइंट P यहाँ होगा ना, जैसे P पॉइंट यहाँ था। तो ये जो OP लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही थी, OP लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही थी उसी को आर्ग्यूमेंट बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखो ये जो OP लाइन है वो इसके साथ जो एंगल बनाएगी, ये जो एंगल बनाएगी किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलेंगे। अब देखो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में फाइंड कर रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, ध्यान देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ पे क्या होगा, एक चीज बताओ मेरे को कि ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान देना, इधर ध्यान दो, ए कोमा बी यहाँ है, ए कोमा बी, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है ये, और ये एंगल थीटा, ये वाला डायग्राम बनाया मैंने। और ए कोमा बी इधर है,
तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस बी, जितनी ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो ये भी तो ए ही होगी ना भाई, नेगेटिव होगी। लेकिन देखो डिस्टेंस जैसे मान लो ये 5 है इधर, तो इधर भी -5 और -5 का मतलब दूरी तो 5 ही है, और ऐसे ये कितनी है b है, ठीक है ना। डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती ना भाई, कोऑर्डिनेट नेगेटिव है भाई, -5 का मतलब इस साइड में नेगेटिव साइड में, लेकिन जैसे -5 का मतलब नेगेटिव साइड में, लेकिन जैसे मान लो ये 2 है और इधर भी कितनी होगी, दूरी नापोगे तो दूरी तो कितनी होगी, 2 ही होगी ना। अब देखो एक बात बताओ, ये a तो ये भी है, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ट्रायंगल OAB और ODC में ये डिस्टेंस A, ये भी डिस्टेंस A, मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, एक साइड बराबर है। ये डिस्टेंस B और ये डिस्टेंस B, तो ये दूसरी साइड भी बराबर है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो दोनों साइड बराबर हो गई। तीसरी एक बात बताओ, ये R है, a² प्लस b², और ये भी क्या है, r ही तो है, a² प्लस b², तो तीसरी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। नहीं तो क्या करो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल बराबर होगा। तो कोई भी रूल लगा दो, जैसे ऐसे रूल से क्या होंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। कहने का मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये मैंने खैर रफली समझा दिया है तुम लोगों को, बाकी तो वैसे देखने पर भी पता लग रहा है कि अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड तो ये वाला एंगल करना है, फाइंड तो ये एंगल फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये इस एक्स एक्सिस के साथ, कल से बोल रहा हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसकी बात होगी, तो इसके साथ में कितना एंगल बना रही है उसी को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलेंगे। और बचा हुआ ये एंगल कितना है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, थीटा एंगल लिखा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड देखो कैसे निकालेंगे, कल कुछ बातें समझाई थी उसी के अकॉर्डिंग निकालूंगा। देखो मेरे को तो क्या करना है यार, इस लाइन पे पहुंचना है, इस लाइन पे पहुंचना है। अब इस लाइन पे कैसे पहुंचूं, इस लाइन के ऊपर पहुंचने के लिए एक तो डायरेक्टली यहां से यहां, ठीक है। दूसरा कल समझाया था कि क्या करो, चलो यही मार्कर ले लेता हूँ, क्या करो कि सबसे पहले यहाँ से रवाना हो, यहाँ से, और इस तरीके से कहाँ पहुँच जाओ, इस जगह पहुँच जाओ, ठीक है। यहाँ से रवाना हो और इस जगह पहुँच जाओ, मतलब कितना चल दिए तुम लोग चल दिए पाई, प्लस पाई चल दिए, कितना चल दिए, प्लस पाई चले, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चल दिए, प्लस पाई चल दिए। और प्लस पाई चलने के बाद में अब क्या करना है तुम्हारे को, पहुंचना यहाँ थोड़ी है, पहुंचना तो इस लाइन के ऊपर है ना, ठीक है ना, पहुंचना इस लाइन के ऊपर है। तो क्या करोगे, अब यहाँ से वापस चलोगे, यहाँ से वापस चलोगे, वापस चलने का मतलब कौन सा, नेगेटिव, वापस चलने का मतलब नेगेटिव। तो क्या चलोगे, वापस चलोगे, कितना चलोगे, थीटा वापस चलोगे, तो थीटा वापस चलने का मतलब क्या हो गया, माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। देखो सिंपली भी समझोगे ना, ये केवल समझने के लिए बनाई है ये वाली लाइन है ना, ये जो दोनों लाइन है, वैसे भी समझोगे यार कि जैसे मान लो ये एंगल निकालना है तुम्हारे को, ये एंगल निकालना, मैंने बोल दिया ये 45 डिग्री है, ये 45, तो ये कितना बचा रहे। अब ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, बोले 180 में से 45 कम कर दो, 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री में से 45 डिग्री मतलब ये कम कर देंगे तो यही बचेगा। तो 180 माइनस 45 करोगे तो कितना बचेगा, ये 135 डिग्री का बचेगा ना। तो वही तो निकाला मेरे को, तो ये एंगल निकालना था, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कैसे आएगा, ये एंगल आएगा टोटल 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री मतलब पाई, और माइनस कितना कर दो, ये थीटा एंगल कर दो, तो पाई माइनस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में इसको और लिख रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थीटा का मतलब tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन a। थीटा कितना था, थीटा का मतलब ये एंगल, तो ये एंगल तो कितना था, tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन a। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन a, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन a। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, क्या होता है, पाई माइनस थीटा। और थीटा का मतलब क्या, मॉड्यूलस tan इनवर्स b अपॉन ए, वो सॉरी tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन ए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। ऐसे ही ध्यान रखना है, देखो बोले सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थोड़ा इमेजिन करना है ऐसे है ना, यहाँ पे तो कैसे चले, बोले पहले पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, बोले थीटा क्या, थीटा मतलब tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन ए, मतलब पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन ए। इस तरीके से ये डायग्राम ध्यान रख जाएगा ना, तो बहुत ईजी वे में सोल्व होगा। देखो पाई
माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, इन थर्ड क्वाड्रेंट ध्यान दो, समझो। वही जेड मान लेंगे, जेड क्या है अपना ए प्लस आयोटा बी, जेड क्या है ए प्लस आयोटा बी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, ए भी नेगेटिव होता है और बी भी नेगेटिव होता है। क्या बोल रहा हूं, ए भी नेगेटिव होता है और बी भी नेगेटिव। थर्ड मतलब ये ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है। मतलब रियल पार्ट भी नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा, ध्यान दो। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। यहाँ क्या होगा, ए नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में और बी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ए भी नेगेटिव होगा और बी भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा तुम्हारे को वो पॉइंट क्या होगा, ए कोमा बी, ठीक है ना, ए कोमा बी। ऐसे मत बोलते ना, बोल सर ए के आगे माइनस और बी के आगे माइनस तो लगाओ। माइनस नहीं लगाना, अपन ने पहले ही बता दिया ए नेगेटिव और बी नेगेटिव है, मतलब ए की वैल्यू -5 और बी की वैल्यू -3 है। इस टाइप की वैल्यूज है। तो ए कोमा बी आ गया और ए कोमा बी आ गया, तो इसको ओरिजिन से मिलाओ, 0,0 ओरिजिन से, इससे मिला दिया येलो, ठीक है। तो ये लाइन बन गई ना आर मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वही क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। कौन सी लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, उसी को क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलेंगे। तो अब ध्यान देना कितना एंगल बना रही है। तो यहां से रवाना होंगे, ध्यान दो, यहां से इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से। ये 0 होता है और ये कितना होता है पाई, 180 डिग्री हो जाता है ना ऐसे। लेकिन आप याद करो, कल लास्ट में एक बात बोली थी, बोले जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड वो पाई से कम होता है और माइनस पाई से ज्यादा होता है। पाई से कम होता है, पाई से कम होने का मतलब बेटा पाई से आगे तो चल ही नहीं सकते। ये क्या है, ये बॉर्डर लाइन है, इससे आगे इधर से नहीं बढ़ना, इससे आगे इधर से नहीं बढ़ना, इस लाइन से आगे नहीं बढ़ना। तुम लोगों को ये बोल रहा है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कल समझाया था वो। तो अब इस लाइन से आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर कैसे आ सकते हैं, दूसरा रास्ता इधर से आओ, ठीक है भाई, इधर से तो ये बाउंड्री हो गई, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इस लाइन से आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहां तक कैसे पहुंचे, तो फिर दूसरा रास्ता इधर से आओ। तो इसका मतलब तुम्हारे को कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये इधर से आओगे इस तरीके से, ये एंगल फाइंड करना है। ये क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। वही है तो एक्स अक्ष के साथ ही ना यार, एक्स अक्ष के साथ ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल कैसे फाइंड करें, तो देखो कल समझाया था, देखो वही कहानी है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है ना। वही उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो अब ये एंगल थीटा है, तो क्या करोगे, देखो क्या करोगे, कल समझाया था, लिख रहा हूं यहां पे, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्या करें, सबसे पहले तो इस साइड से यहां से रवाना हो और यहां पहुंचे। सबसे पहले तो इस लाइन पे पहुंचे, यहां से रवाना हुए और यहां पहुंचे। तो एक वो तो कितना एंगल बनाए, 180 डिग्री बनाए। लेकिन कौन सी साइड में बनाए, उल्टी साइड में बनाए ना। उल्टी साइड में बनाने का मतलब नेगेटिव साइड में बनाए, और नेगेटिव साइड में बनाए तो ये कितना होगा, -पाई होगा। कितना होगा, -पाई। यहां से रवाना हुए और यहां तक पहुंचे, तो क्या हो गया, -पाई हो गया। कितना हो गया, -पाई हो गया। और यहां से फिर क्या करो, अब वापस आओ, यहां तक आना तो इसी लाइन पे लास्ट में, तो वापस यहां से यहां हो, तो कितना एंगल चल दी है, थीटा एंगल चल दी है। थीटा कौन सी साइड में चले, इस साइड में चले ना, इस साइड में। घड़ी ऐसे नहीं चलती, देखो ये कैसे चले अपन, इस साइड में चले थीटा, तो घड़ी ऐसे थोड़ी चलती है, ये तो घड़ी की उल्टी दिशा है और उल्टी दिशा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा एंगल, पॉजिटिव एंगल। तो प्लस थीटा चले, कितना चले, प्लस थीटा। पहले तो उल्टा चले ऐसे, ठीक है ना, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो वो तो कितना चले टोटल, पाई, तो वो तो हो गया -पाई, -पाई प्लस थीटा, -पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड -पाई प्लस थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए, tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। तो 3 क्वाड्रेंट के लिए बता दिया। सबसे पहले के लिए तो थीटा ऐसे याद रखना है, देखो थीटा का मतलब tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए रट लेना। उसके बाद पहले क्वाड्रेंट में थीटा, पहले में थीटा, दूसरे में पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा क्यों, क्योंकि पहले पाई और फिर वापस, तो माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तीसरे में -पाई प्लस थीटा, पहले -पाई
प्लस थीटा, ठीक है ना। पहले ऐसे चलेंगे माइनस पाई और फिर ऐसे चलेंगे तो प्लस थीटा, तो माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। थीटा का मतलब tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए, तो पहले में तो tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए, दूसरे में पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए, और तीसरे में माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा का मतलब हो गया माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। आ रही है बात समझ में। उसके बाद देखते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ए तो पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दो, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0। a तो क्या होगा 0 से ज्यादा होगा और b क्या होगा 0 से कम होगा, ठीक है। a का मतलब रियल पार्ट और b का मतलब इमेजनरी पार्ट। अरे रियल ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ होगा कहीं ना कहीं a कोमा b, ये लाइन। तो इस लाइन का एंगल कहाँ से बनाना है, ये लाइन आ गई ना, तो इसका एंगल इसके साथ तो वो तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल। तो ये एंगल तो कितना है, वो थीटा ही है, ठीक है। कितना एंगल है थीटा, लेकिन कौन सी साइड में, माइनस की साइड में, तो माइनस का थीटा। या सीधा आता है आंसर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस थीटा, क्योंकि देखो थीटा इस साइड में चलते तो प्लस थीटा और इस साइड में चलेंगे तो माइनस थीटा। कल बताया था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट प्लस थीटा और इसमें माइनस थीटा, तो माइनस थीटा हो गया। और माइनस थीटा का मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस थीटा का मतलब tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन a, tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन a, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन a, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन a। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, तो माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा का मतलब वही tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा और माइनस थीटा का मतलब माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन ए। ये चार ऐसे फॉर्मूले हैं जिसको अप्लाई करके तुम लोग आराम से आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। ये चारों फॉर्मूले बता दिए, पहला फॉर्मूला बता दिया था, उसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये चारों फॉर्मूले तुम लोगों को बता दिए मैंने, एक बार इनको नोट डाउन करो, उसके बाद में फिर आगे के डिस्कस करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखो इधर, जैसे मान लो अपने पास में क्वेश्चन आ गया कि z इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा, z इक्वल टू क्या है -1 माइनस √3 आयोटा है, और तुम्हारे को क्या करना है इसके लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड करना है। क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो देखो सबसे पहले देखो कि यार ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो यहां से देखोगे a की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी है -1। सबसे पहले ऐसे करेंगे, इसको a प्लस आयोटा b के इक्वल मानेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, लेकिन वो सब बात की बातें अभी समझो। देखो a की वैल्यू कितनी है -1 और b की वैल्यू कितनी है -√3, मतलब a भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव। तो रफली ऐसे समझना है कि यार a भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव, एक का मतलब ये x एक्स वाला भी नेगेटिव और y एक्स वाला भी नेगेटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए माइनस पाई प्लस थीटा, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा और थर्ड के लिए माइनस पाई प्लस थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है। यहां लिखोगे z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, z तृतीय चतुर्थांश में विद्यमान है, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा, मतलब माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन a। फिर उसके बाद देखो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन a, तो b का मतलब कितना -√3 अपॉन a का मतलब कितना -1। आ रहा है समझ में, -√3 अपॉन -1, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और क्या बचेगा √3 अपॉन 1, √3 अपॉन 1 का मतलब √3,
ठीक है, तो माइनस पाई प्लस है। ध्यान रखना अगर यहाँ नेगेटिव भी होता तो मॉड्यूलस के कारण क्या हो जाता है, पॉजिटिव। मॉड्यूलस का काम क्या है, जैसे मॉड्यूलस -5 लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर होगा +5, प्लस की वैल्यू आएगी। -6 होगा तो +6 आंसर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ -√3 भी बचता तो भी उसको क्या लेते हैं अपन, +√3 लेते हैं। अब तुम्हें देखना है यार tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है, तो कल बताया था tan इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड करना। tan इनवर्स √3 का मतलब क्या देखना है कि tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती थी, जब थीटा = 60 डिग्री होता था। और 60 डिग्री का मतलब रेडियन में क्या, π/3। 60 डिग्री का मतलब रेडियन में क्या, π/3 बताया था। 60 का मतलब π/3 और 30 का मतलब π/6। 30 का मतलब π/6 और 60 का मतलब π/3। तो tan इनवर्स √3 = π/3। इसको सोल्व करो, 3 एलसीएम लोगे तो -2π + π, ठीक है ना, -3π आ रहा है समझ में, 3π माइनस का प्लस पाई, तो -3π + π क्या होता है, -2π, तो -2π/3। -2π/3 क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये एंगल आ गया, ठीक है ना, ये एंगल आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जिस एंगल की बात कर रहे थे ना, आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल ही तो था, तो वो कितना आ गया, -2π/3। कैसे चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, उसके लिए देखना है कि यहाँ पे क्या नेगेटिव पॉजिटिव किस तरीके से दे रखा है, ठीक है ना। और जैसे भी तुम्हारे को जैसे पता लग गया ना कि कौन से क्वाड्रेंट में, उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में -π + थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, कैसे पता चला, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। मान लो ये होता 1 -√3, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव मतलब x वाला पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव, और ये नेगेटिव मतलब ये, तो कौन सा क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब माइनस से tan इनवर्स √3/1 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो समझ गए ना। माइनस थीटा का मतलब माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ b/a फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मान लो ये ऐसे होता -1 + √3 आयोटा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो x वाला तो नेगेटिव और y वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस थीटा, और अगर मान लो दोनों ही प्लस के होते तो कल बताया था ना 60 डिग्री निकाल के, ठीक है। तो उस तरीके से तब कौन सा क्वाड्रेंट होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता। तो अपने को सबसे पहले चेक करना है कि जो जेड अपने को दिया हुआ है, जेड का मतलब समझ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को दिया हुआ है वो कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे तुम्हारे को क्वाड्रेंट का पता चल गया कि अरे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। फॉर्मूला अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में होगा सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, ठीक है। और इसके लिए एक अपन सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं कि कोई z = a + iB है, z = क्या है, a + iB है। और इसको क्या करना है, अपने को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। देखो पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है समझना। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा, क्या लिखा, 2 + या फिर 3 + 4 आयोटा, कोई नंबर है 3 + 4 आयोटा, कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो 3 + 4 आयोटा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ कहीं आएगा ये 3,4, ठीक है। अब 3,4 तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस 3 x पे और y पे कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये जो लाइन आएगी ये कितने की आएगी, 5 की आएगी, और ये क्या है, r का मतलब समझ गए ना, मॉड्यूलस, ठीक है। कैसे आएगा, √3² + 4²। तो देखो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट P है, इसको एक तो अपन किस तरीके से दर्शा सकते हैं, तो 3,4 बोल के दर्शा सकते हैं, 3,4। एक और तरीका है इसको दर्शाने के लिए, इसको किस तरीके से अपन डिनोट कर सकते हैं वो समझना। कि मैं बोल दूं कि यार देखो ध्यान देना, मैं ग्राफ बनाते हुए बोल रहा हूँ, समझा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या करो कि सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की तो एक लाइन ले लो, 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लो, जो ओरिजिन से मान लो कितना एंगल है ना, थीटा एंगल बनाती हो। थीटा का मतलब जैसे मान लो 30 डिग्री बोल दिया मैंने,
कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लो या 5 यूनिट की एक लाइन ले लो जो क्या कर दे यहां से ओरिजिन से 30 डिग्री का एंगल बना दे। तो मैं क्या करूंगा कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लूंगा या 5 सेंटीमीटर क्या ले लूंगा कि कोई भी, सबसे पहले तो क्या करूंगा कि यहाँ पे एक 30 डिग्री का ग्राफ बना दूंगा, ये 30 डिग्री की लाइन बना दूंगा। तो ये 30 डिग्री की लाइन हो गई और फिर क्या कर दूंगा यहाँ से ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर दिया है ना, चाप काट दिया। तो ये जो पॉइंट आया ना, ये जो पॉइंट आया वो ही क्या है, वो पॉइंट P है। मेरे को इसके लिए कहीं पे भी 3,4 की जरूरत पड़ी क्या? अभी के लिए नहीं पड़ी ना, मेरे को किस किस की जरूरत पड़ी, एक तो R की और एक एंगल की। किस किस की जरूरत पड़ी, एक तो R की और एक एंगल की। तो R और थीटा, आर और थीटा में जो रिलेशन बताते हुए अपन ये फॉर्म लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, किसमें आर और थीटा के साथ में जो रिलेशन बनाते हुए जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म लिखेंगे उसी को क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म बोलते हैं। देखो 3,4 इस पॉइंट P को बताने के दो तरीके थे, एक तो 3,4 से बता दिया कि x पे 3 y पे 4, दोनों जहां कट करेंगे वो 3,4। दूसरा क्या बोल दिया मैंने कि यहां से बता दिया एक एंगल कि इतने एंगल पे, जैसे ये एंगल पे ये लाइन जा रही है, अब इस एंगल पे कितनी दूरी पर, बोले ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट, तो ये पॉइंट आ गया 2 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी, आर और थीटा के, वहां पे किसकी जरूरत पड़ रही थी, ए और बी की। ए का मतलब रियल पार्ट की और बी का मतलब इमेजनरी पार्ट की। ठीक है, तो अब देखो ये z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं पोलर फॉर्म में इसको चेंज कर रहा हूं, तो पोलर फॉर्म में देखो कैसे चेंज करूंगा। मान लेता हूं ये कोई पॉइंट है ए कोमा बी किसको बताता है, ए प्लस आयोटा बी को। ठीक है, इसका रियल पार्ट ए और इमेजनरी पार्ट क्या है, बी है। ठीक है, यहीं से सभी के लिए निकल जाएगा। ठीक है ना, चारों क्वाड्रेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तरीका है। ये ओरिजिन पॉइंट 0,0, मैंने क्या किया, ओ को पी से मिला दिया। ठीक है, ओ को किससे मिला दिया, पी से मिला दिया। तो ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस कितनी, बी, ये अपन जानते हैं। ये क्या होगा, आर, और आर का मतलब मॉड्यूलस ऑफ जेड होगा। ये क्या है, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आर्ग्यूमेंट को क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, थीटा बोल रहा हूँ। थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, थीटा है। ठीक है, ये पता चल गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। तो अब मेरे को क्या करना है, ए और बी को हटा के किस में चेंज करना है कि ए और बी तो हट जाएं और आर और थीटा के बीच में रिलेशन आ जाए। तो समझो, देखो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं लास्ट में पोलर फॉर्म लिख दूंगा, तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या किया है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल लूंगा। ट्राइंगल कौन सा, ओ पी, इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए, तो इसको यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले देखो इन ट्राइंगल ओ पी ए, ट्राइंगल ओ पी ए में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा को देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बी अपॉन आर लिख सकता हूँ ना, बी अपॉन आर। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी। देखो आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की आ गई, और ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, ऐसे देखो कोस थीटा निकालो, कोस थीटा निकालोगे तो कोस थीटा क्या होगा, ए अपॉन आर। ठीक है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा ए अपॉन आर, और यहाँ से ए की वैल्यू आर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गई, आर कोस थीटा हो गई, और ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, तो बी की वैल्यू आर साइन थीटा आ गई और ए की वैल्यू आर कोस थीटा आ गई। तो इसको मान लेते हैं, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको सेकंड डालो। ठीक है, और इसको थर्ड डालो। अब क्या कर रहा हूं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूं। हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 से ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या आएगा, देखो z इज इक्वल टू ए का मतलब आर कोस थीटा, आर
कोस थीटा प्लस आयोटा बी। तो देखो आयोटा की जगह आयोटा और बी की जगह क्या लिखोगे, आर साइन थीटा। क्या लिख दिया, आर साइन थीटा। अब देखो जेड इक्वल टू, दोनों में आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है यहाँ पे कोस थीटा प्लस आयोटा, आर तो बाहर आ गया, क्या बचेगा साइन थीटा। क्या आया, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और यही क्या है, यही है पोलर फॉर्म। यही क्या है, पोलर फॉर्म। किसकी पोलर फॉर्म, जेड की, ठीक है ना, विच इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि सम्मिश्र संख्या का पोलर फॉर्म मतलब ध्रुवीय रूप है, जो कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है। देखो इसमें क्या आ गया, ए और बी थोड़ी दिख रहा है, इसमें क्या आ गया आर और थीटा। अगर तुम्हारे पास आर है और तुम्हारे पास थीटा है तो तुम लोग जेड फाइंड कर सकते हो। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए और थीटा होना चाहिए। आर का मतलब समझ गए, मॉड्यूलस ऑफ जेड, थीटा का मतलब ये एंगल। तो फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हाँ तो स्टूडेंट्स अपन ने सीखा जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है ना। जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है और इसको क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों फॉर्म हो गई अपने पास में, एक तो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी, ठीक है ना, नॉर्मली जिस फॉर्म में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, आर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी। और दूसरा क्या हो गया, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दोनों ही जेड हैं, ठीक है ना, दोनों ही जेड हैं। दोनों ही तरीके से अपन जेड को डिनोट कर सकते हैं। अगर पोलर फॉर्म में तुम्हारे को डिनोट करना होगा तो इस तरीके से लिखोगे, वेयर आर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। आर तो क्या है, जेड का मॉड्यूलस है। और थीटा क्या है, थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये दोनों लिखे नहीं थे ना शायद लास्ट में ना, ये दोनों लिख लेना, वेयर आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड एंड थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब क्या होता है, क्वेश्चन आता है, देखो एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, बोले जेड इज इक्वल टू है, जेड इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, यही ले लेता हूँ ना, जेड इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ये फॉर्म देती तुम्हारे को कौन से में, ए प्लस आयोटा बी में, ठीक है। ये किसके रूप में लिखा हुआ है, ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि जेड इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा को पोलर फॉर्म में चेंज करो। क्वेश्चन क्या आता है, जेड इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा को किस में चेंज करो, पोलर फॉर्म में चेंज करो। तो देखो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए एक तो अपने को आर की रिक्वायरमेंट रहती है और एक किसकी रिक्वायरमेंट होती है, थीटा की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। किसकी, एक तो आर की और एक थीटा की। तो देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू रूट 3। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू रूट 3। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो आर की, तो आर क्या होता है, आर होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 1 4 और 4 का रूट क्या आ गया, 2 आ गया। तो आर तो आ गया अपने पास। अब थीटा निकालो यार, थीटा का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। थीटा का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए तुम्हारे को देखना पड़ेगा कि ये जो जेड है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। मान लो सेकंड होता तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लगाते पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। थर्ड होता तो थर्ड में लगाते आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लगाते माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहां से देखो tan इनवर्स मॉड्यूलस बी का मतलब रूट 3 अपॉन ए का मतलब 1। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 3 हो जाएगा। और tan इनवर्स रूट 3 का मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/6, ठीक है ना। वो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/3 होता है, ठीक है ना। tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 1 मतलब कितना आ गया, π/3 आ गया, ठीक है ना। 60 डिग्री का मतलब π/3 और 30 डिग्री का मतलब π/6 हो गया, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब तुम्हारे पास में आर भी है थीटा भी है, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ जेड की पोलर फॉर्म, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखोगे, जेड का ध्रुवीय रूप। तो वो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर
कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होती है पोलर फॉर्म। तो देखो z इक्वल टू आर, आर का मतलब 2, आर का मतलब कितना 2, ठीक है। फिर उसके बाद कोस थीटा, थीटा का मतलब पाई बाई 3, ठीक है ना, पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा का मतलब पाई बाई 3 हो गया। आ गया समझ में। तो ये क्या आ गया अपने पास में, जेड आ गया। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा पर सर इसको सोल्व नहीं करना क्या, बेटा इसको सोल्व करो, देखो एक बार इसको सोल्व करो, आगे सोल्व कर दो। जेड इक्वल टू 2 कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 का मतलब कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2। उसके बाद क्या होगा, देखो z इज इक्वल टू, ये 2 LCM आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 प्लस √3 आयोटा, √3 आयोटा। सोल्व करोगे तो जहाँ शुरू वहीं आ जाओगे, ठीक है ना, 1 प्लस √3 आयोटा। तो इसको क्या करना है, आगे सोल्व नहीं करना, केवल r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहां तक इसको क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो ये क्या आ गई, पोलर फॉर्म आ गई किसकी, इसकी। दोनों का मतलब एक ही है, अरे इसको सोल्व करने पर वही तो आ रहा है, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म है जिसमें अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे, ठीक है, और ये कौन सी है, पोलर फॉर्म है, ठीक है ना। z इक्वल टू 2 कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ये किसकी पोलर फॉर्म है, z इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा है, दोनों z ही है, वो ही कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग रूप में है, ठीक है। ये किसमें नॉर्मली फॉर्म में और ये किसमें पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ एक एग्जांपल्स और देख लेंगे अपन, है ना, और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे अपनी बुक की एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।